हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिसेंट अवार्ड्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से हैं? वैसे अवार्ड्स जो कि पूरे साल चर्चा में बने हुए हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं या फिर कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आपको पता है नोबेल प्राइज चर्चा में बना हुआ होता है, हर अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया नोबेल अवार्ड को। तो देखिए, इस बार जो 2023 का, क्योंकि हम पिछले साल का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में दिया जाता है। तो अभी आपका जो पेपर होगा वो सितंबर अक्टूबर में दिया गया अवार्ड से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इस बार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? जॉन फोज को। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर यूपीएससी एग्जाम, बट इसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और इनको किस लिए दिया गया है? इनको किसी खास बुक के लिए नहीं दिया गया है। इन्होंने अपने जीवन में जितनी भी कहानियां लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, उसके लिए दिया गया। इसी के साथ जितने भी प्रोज लिखे इन्होंने, उन सभी को आर्टिकुलेट मैनर में लिखने की वजह से उनको यह अवार्ड दिया गया है। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। जब बात हो रही है नोबेल प्राइज के बारे में, तब कुछ इंडियन व्यक्ति जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया है उनके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से जो सबसे पहला नोबेल प्राइज किसी को मिला था, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। इनकी एक काव्य श्रृंखला थी गीतांजलि, गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913। तो तीन चार चीजें ही आपको याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से जानते हैं, इनको दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और वर्ष कौन सा था? 1913। और कौन सा ऐसा काव्य था जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था? तो उस काव्य का नाम था गीतांजलि। उसके बाद बात करें सीवी रमन, काफी जाने माने साइंटिस्ट, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। 1930 के आसपास इनको अवार्ड दिया गया था और इनको जिस कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था वो था रमन इफेक्ट। फिजिक्स में हम सभी इसको पढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट अवार्डी की, तो हरगोविंद खुराना। इनको साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, इसी के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया था 1968 में। उसके बाद बात करेंगे मदर टेरेसा की। हालांकि ये मूल रूप से भारत की नहीं थी, लेकिन इनको भारत की सदस्यता दे दी गई थी। 1979 में इनको दिया गया था ये अवार्ड। भारत रत्न भी मिला था इनको, बाय द वे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था 1983 में। अमर्त्य सेन, इनको दिया गया था इकोनॉमिक के क्षेत्र में 1998। वेंकट रमन रामाकृष्णन, केमिस्ट्री के लिए दिया गया था 2009। कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको सम्मानित किया गया था साल 2014। और अभी हालिया जो है साल 2019 में अभिजीत बनर्जी, फिर से इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ही दिया गया था। तो ये कुछ नाम है, इंडियंस हैं जिनको कि अवार्ड दिया गया है। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। अब हम बात करेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड की। नाम से स्पष्ट हो रहा है, साहित्य मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता होगा। अभी देखते हैं कि किन किन लैंग्वेज में दिया जाता है, मतलब कि किस लैंग्वेज में आप लिटरेचर लिखेंगे तो आप साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त करने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं, उनकी लैंग्वेज में अगर आप लिटरेचर लिखते हैं तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और राजस्थानी भाषा में लिखते हैं तो आपको इस अवार्ड के लायक समझा जाएगा और आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको नॉमिनेट किया जाएगा इस अवार्ड के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज अगर आप लिखते हैं, इसी के साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी में लिखते हैं, तो आपको यह अवार्ड दिया जाएगा। उसी के साथ साथ ये जो इंफॉर्मेशन काम का नहीं है, बस आप सुन लीजिए कि अमाउंट कितना दिया जाता है। साहित्य अकादमी ऑपरेट कैसे होता है, तो इसके लिए एक एक्ट है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसी के तहत ये ऑपरेट करता है। चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड्स के बारे में। तो चलिए इसको थोड़ा पहले जान लेते हैं। बिल्कुल पीछे वाले स्लाइड की तरह ही 22 लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे। वो 22 लैंग्वेजेस कौन कौन से होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। इसी के साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में अगर आप प्ले लिख रहे हैं तो इसके लिए आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोगों को समझ लेना होगा। सबसे पहले आपका एज 75 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको सिर्फ वन टाइम मिलेगा ये अवार्ड, ना कि
आपके जीवन में बार बार आप इस अवार्ड एलिजिबल नहीं होंगे। अगर एक बार अवार्ड मिल गया तो फिर दोबारा आपको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। अब चलेंगे अगले स्लाइड के ऊपर, बात करेंगे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की। आखिर ये गोविंद स्वरूप कौन थे? गोविंद स्वरूप का जन्म 1929 में हुआ था, इनका देहांत हुआ था 2020 में ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ये फाउंडर थे इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के। तो आप याद रखेंगे गोविंद स्वरूप जो कि एक प्रोफेसर भी थे, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी की। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो सम्मान दिया जाता है ASI के द्वारा दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ASI आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो कि पुणे में बेस्ड है। तो यहाँ से इस अवार्ड को दिया जाता है। अवार्ड स्टेब्लिश किया गया था 2022 में। तो आप याद रखेंगे डेट, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि काफ़ी रिसेंट इवेंट है, 2 साल पहले का ही इवेंट है, जब गोल्डन जुबली ईयर मना रहा था ASI। तो उसने सोचा कि जो हमारे सबसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, क्यों ना उन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम रख दिया जाए। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए आगे की तरफ चलें। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसको कि मैं पढ़ के आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल अवार्ड के तौर पे भी जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहते हैं। आखिर रमन मैग्सेसे कौन थे? रमन मैग्सेसे एक व्यक्ति का नाम था जो कि 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं पे अवार्ड दिया जाता है। तो 1953 से लेकर 1957 तक वहाँ के वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उन्हीं के सम्मान में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसको कि बनाया गया था बाद में रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन। यही फाउंडेशन अवार्ड देने का काम करती है। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था? 1957 में। तो आप डेट भी याद रखेंगे। और ये एशिया का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एशिया का काउंटर पार्ट ऑफ द नोबेल प्राइज के तौर पर इसको जाना जाता है। तो अभी हाल ही में 2 लोगों को दिया गया था जो कि असम के बेस्ड थे। रवि कानन इंडियन व्यक्ति थे, इनको अवार्ड दिया गया, इसलिए चर्चा में है। 2023 का जो अवार्ड है एक इंडियन व्यक्ति को दिया गया था। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अब बात करेंगे इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2023 का। यह अवार्ड 2 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से व्यक्ति हैं? डेनियल बरेंडोम और अली आबू अवध। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनको कि अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड जो है 1986 में स्टार्ट किया गया था और ये हर साल दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। तो बस आपको यही 2 चीज़ें याद रखनी है। इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो इन्होंने एक शांति समझौता कराने की कोशिश की थी इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच, ताकि इजराइल और फलस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है इसका नॉन वायलेंट तरीके से इसको रिजॉल्व किया जा सके। इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया था। तो आज हम लोगों ने समझा बहुत सारे अवार्ड्स को जो कि यूपीएससी के 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।